नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे एमडीएस ट्रेडिंग के एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की पूरी संभावना है। ये एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी है दोस्तों, और मिड कैप में एंटर लगभग कर चुकी है और आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कुछ बड़े लेवल पे जाके ये ट्रेड करे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टॉक का नाम है तानला सॉल्यूशन। दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, स्किप ना कीजिए वीडियो को, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से मैं कंपनी की पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। कंपनी में कैसे शेयर्स का एक्विजिशन हुआ, कैसे किसी प्रमोटर का एग्जिट हुआ, और कैसे नए प्रमोटर्स इसमें ऐड हुए, और कैसे नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई, सब बताऊंगा। कैसे स्टॉक्स का, शेयर्स का एक्युमुलेशन इसमें हुआ 3 साल के पीरियड में टोटल। तो बने रहिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि शेयर 2017 में, तानला सॉल्यूशन 2017 में लगभग जो उसका हाई था वो 72 रुपीज़ का था, और ये शेयर 72 रुपये पे अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था। मंथली चार्ट पे जैसा हम देख रहे हैं कि इसने ब्रेकआउट यहाँ से दे दिया था, सबको लगा शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वहाँ से स्टॉक क्रैश कर गया और अपने पुराने लेवल के आसपास आ गया। जो पुराना इसका लो था 28 से 37 का, और उस लेवल पे लगभग 2.5 साल तक फ्लक्चुएट होता रहा। थोड़ा अप मूव दिया, देन डाउन, थोड़ा अप देन डाउन, और उसके बाद ऐसा अप मूव दिया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, 400% का रिटर्न स्टॉक ने 4 से 5 महीने में दिया है। 39 के लेवल से स्टॉक ने डायरेक्ट मूव दिया है 180 का अभी तक। तो दोस्तों, हाई इसने लगाया है 185 के आसपास। तो इसकी पूरी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। पूरी स्टोरी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में जो कंपनी के एक प्रमोटर थे, कंपनी के डायरेक्टर थे, उनके पास कुछ स्टेक था, कुछ परसेंट स्टेक था, जैसा आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। तो उस टाइम शेयर 72 का ट्रेड कर रहा था, लेकिन उन्होंने, रिजल्ट का दिन था, उस दिन न्यूज़ आई कि उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया, कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद, जैसे आप अंडरलाइन में देख रहे हैं, नीचे आने की एक और वजह थी कि वो प्रमोटर जो थे, गौतम सब्रवाल उनका नाम था, उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग्स ओपन मार्केट में बेची। ओपन मार्केट में बेचने की वजह से वो नीचे आया। काफ़ी दिन तक वो अपनी होल्डिंग्स बेचते रहे, लेकिन जो ये गोल्डन टाइम था दोस्तों, स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था 28, 37, 50 इन छोटे से लेवल पे ट्रेड कर रहा था। ये एक गोल्डन टाइम था स्टॉक के लिए, जिसने एक्यूमुलेट किया वो आज राजा बन चुका है लगभग। तो दोस्तों, इस कंपनी के जो प्रमोटर थे, इस कंपनी के जो मालिक हैं उदय रेड्डी, उन्होंने 2017 से एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया स्टॉक्स का। उन्होंने दोनों तरीके से एक्यूमुलेशन किया। उन्होंने वारंट के थ्रू भी शेयर्स बाय किए, उन्होंने मतलब वारंट के थ्रू भी शेयर्स एक्वायर किए, और उन्होंने ओपन मार्केट से भी शेयर्स बाय किए। जो उन्होंने ओपन मार्केट से बाय किए शेयर, वो 37 के लेवल पे भी किए, 40 के लेवल पे भी किए, 60 के लेवल पे भी किए, 55 के लेवल पे भी किए, 65 के लेवल पे भी किए। हर लेवल में उन्होंने बाइंग की ओपन मार्केट से। और पिछले साल 2019 में लगभग हर 2 दिन में, 3 दिन में न्यूज़ रहती थी कि प्रमोटर ने एक्वायर किए शेयर। तानला सॉल्यूशन के मालिक उदय रेड्डी, तनुजा रेड्डी, उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए, और बीएसई साइट पे सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। तो जब गौतम सब्रवाल एग्जिट हुए, कंपनी से निकले, रिज़ाइन किया, शेयर नीचे आया, और लगभग 2.5 साल तक ये शेयर एक ही जोन में फ्लक्चुएट होता रहा। फ्लक्चुएट होते होते इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई दोस्तों। कंपनी के पास 672 करोड़ का कैश इन हैंड था। ऑलमोस्ट 650 करोड़ के आसपास इनके पास कैश इन हैंड था। इस कैश को एकदम राइट डायरेक्शन में कंपनी ने यूज़ किया, और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ था 2017-18 में, जब इसकी वैल्यू 37 और 40 रुपए थी। तो दोस्तों, यहाँ से समझ आ रहा है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली अच्छी थी, फिर भी शेयर को वैल्यू नहीं आ रहा था नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। लेकिन नेगेटिव के बाद दोस्तों पॉजिटिव होता है, अंधकार के बाद सवेरा ज़रूर होता है। तो इस कंपनी का भी सवेरा आया, इस कंपनी को भी अंधकार से निकाला गया, निकल गई ये कंपनी। और कंपनी ने कहा, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, पेशेंस से जिन्होंने रखा, उनका टाइम भी आ गया दोस्तों।
बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो आ गया उनका टाइम और ये शेयर काफ़ी रैली दे चुका है 2 महीने में, और आने वाले टाइम में और भी बड़ी रैली देने की पूरी संभावना है। तो इसमें एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको जोड़ना चाहूँगा कुछ बातें इसमें। जैसे कि आप ग्राफ पे देख रहे हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उदय रेड्डी और तनुजा रेड्डी, उन्होंने जो ये शेयर एक्विजिशन किया है, उन्होंने जुलाई 2018 में वारंट के थ्रू शेयर्स एक्वायर किए, जैसा आप ये छोटे सर्कल में देख रहे हैं रेड कैंडल। और उस एक रूल है दोस्तों कि जो जुलाई 2018 से लेके जुलाई 2020 मतलब 2 साल तक कोई भी शेयर अगर कोई भी प्रमोटर कंपनी का एक्वायर करता है तो 2 साल तक वो शेयर लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं, तो उन शेयर्स को कंपनी के मालिक बेच नहीं सकते ओपन मार्केट में। ये सीधा सीधा लॉजिक है दोस्तों। तो कंटिन्यू प्रमोटर को इसकी चिंता नहीं थी, वो तो एक्वायर कर रहे थे कंटिन्यू ओपन मार्केट से भी शेयर। लेकिन 2018 में जुलाई में इन्होंने जो शेयर एक्वायर किए थे उसका जो लॉक इन पीरियड था वो 2020 में कंप्लीट हुआ जुलाई महीने में, और एग्जैक्टली 2000 जुलाई महीने में ये शेयर ने अपना खेल दिखा दिया और ये शेयर ऊपर की तरफ जाने लग गया और इसने यहाँ सीधा सीधा ब्रेकआउट दे दिया और शेयर डबल क्या ट्रिपल क्या 4 गुना हो चुका है। यहाँ से भी बड़ी गुंजाइश है कि काफ़ी ऊपर जाए ये शेयर, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी देता हूँ दोस्तों आपको मैं अगली स्लाइड में। पहले इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को देख लेते हैं दोस्तों। इस शेयर का 2008 में जो वैल्यू थी, 2008 में ये शेयर लगभग 2008 में ये शेयर लगभग 425 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 425 का जो इसका हाई था, दिखाना चाहूँगा ग्राफ के माध्यम से आपको, 425 का जो इसका हाई था वो 2008 में लगा था। वहाँ से ये शेयर सीधा नीचे आया और ये 3 रुपये पे आ गया। 3 रुपये पे आ गया तो इस कंपनी में कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये शेयर भागेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन हर कंपनी का टाइम बदलता है दोस्तों। ये सर्कुलर अप ट्रेंड में गया शेयर, उसके बाद एक ही लेवल पे लगभग 3 से 4 साल फ्लक्चुएट होता रहा जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया ये जुलाई 2020 में। ये शेयर इतना ऊपर जा चुका है, इसके ऊपर इसके जाने के बहुत चांस हैं दोस्तों। और इसका जो हाई था वो 425 आज से 12 से 13 साल पहले था। तो ये आ सकता है दोस्तों, ज़रूर आ सकता है। ये इस साल मतलब 2020 के एंड तक भी आ सकता है, 360 का लेवल अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है। ये हमारा सिर्फ व्यू है दोस्तों, जो हमारी स्टडी है। डिस्क्लोजर के तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारे पास भी इसकी होल्डिंग थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोअर लेवल्स पे, जिनमें काफ़ी अच्छा हमने प्रॉफिट बुक भी किया और थोड़ी बहुत होल्डिंग हमारे पास अभी भी है। तो दोस्तों ये तो हमारा डिस्क्लोजर था। अब फंडामेंटल जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। फंडामेंटल जानकारी जैसे आपको दे दी मैंने, कंपनी डेट फ्री है पूरी तरह। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश इन हैंड था, उस कैश को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, और जो भी इनके बुक्स में कर्जा दिख रहा है या थोड़ा बहुत कर्जा दिख रहा है वो सिर्फ एक्सपेंशन की वजह से है। तो दोस्तों मैंने ये ग्राफ तो आपको दिखाया, इस ग्राफ में एक और बात बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने शेयर्स एक्युमुलेट किए इस जोन में तो इन्होंने कुछ कंपनीज को एक्वायर भी किया। पहली कंपनी कायरेक्स लिमिटेड थी, दूसरी कंपनी गमोगा थी, और तीसरी कंपनी गेमिंग कंपनी थी, कोई छोटा बिजनेस था। कायरेक्स के जो शेयर होल्डर्स थे उनको, कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे उनको इस तनला सॉल्यूशन ने जब मर्ज हुई कंपनी तो 55-50 के लेवल के आसपास कुछ शेयर्स दिए। उस टाइम शेयर ट्रेड कर रहा था 50 के आसपास ही। दूसरी कंपनी थी गमोगा को इन्होंने जब एक्वायर किया तो शेयर का वैल्यू ट्रेड कर रहा था 50 से 60 जोन में तनला सॉल्यूशन का। लेकिन गमोगा के मालिक एग्री हो गए दोस्तों 81 के रुपीज़ के भाव में शेयर्स को लेने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उसी टाइम वैल्यू अनलॉक दिख चुकी थी, बीएसई साइट पे सब कुछ अवेलेबल है, और ये जो एक्विजिशन है ये जून में पूरा कंप्लीट हो गया। जून 2020 में पूरी तरह कंपनी मर्ज हो चुकी है दोस्तों। तो अब मैं फंडामेंटल व्यू के बारे में आपको बता देता हूँ। डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कैश इन हैंड है, उसके बाद ग्रोथ के बहुत चांसेस है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है दोस्तों काफ़ी यूनिक दिख रहा है। यूनिक क्यों दिख रहा है वो भी बताना चाहूँगा। पहले कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसके बारे में बताना चाहूँगा। A2P सर्विसेज से डील करती है कंपनी, क्लाउड कम्युनिकेशन बिजनेस है। उसके बाद
एक्विजिशन मैंने आपको बता दिया, कायरेक्स और गोमोगा का और कुछ गेमिंग कंपनीज का इन्होंने एक्विजिशन किया है। उसके वजह से इनका एक्सपेंशन काफ़ी हो चुका है कंपनी का, और आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। जैसे कोरोना का टाइम आया था उस टाइम भी गेमिंग की ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ी। क्लाउड कम्युनिकेशन का बिजनेस में भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आया है दोस्तों। जून के रिजल्ट में ही, सिंगल रिजल्ट में, पहले रिजल्ट में ही इन्होंने 78 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, जबकि इनका ईयरली जो पूरा प्रॉफिट रहता था डिप्रिसिएशन काट के 19 या 20 करोड़ या 30 करोड़ के आसपास ही रहता था। तो यहाँ से समझ सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ ये कंपनी देने वाली है। साथ में एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो कंपनी का एक इन्होंने ब्लॉकचेन सिस्टम बेस्ड तनला सॉल्यूशन लॉन्चेस द ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन टर्बोलॉक। ये जो टर्बोलॉक जो है, जो इन्होंने लॉन्च किया था 26 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था ट्राई की मंजूरी से, अगेंस्ट द स्पैम, सिक्योरिटी, फ्रॉड, डाटा प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीकम्युनिकेशन को इनकी इस टर्बोलॉक सिस्टम की पूरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो टेलीकॉम कंपनीज ने कुछ लिया भी होगा और कुछ इसको एक्वायर भी करेंगे इस मॉडल को ज़रूर। तो यहाँ से भी इनका बिजनेस थोड़ा यूनिक दिखता है, डाइवर्सिफाइड दिखता है, और आने वाले टाइम में और अच्छी ग्रोथ यहाँ से दिखती है। तो पूरी स्टडी करके दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी जानकारी देने की, तो दोस्तों बने रहिए। अब गमोगा के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। जो गमोगा कंपनी है, गमोगा के जो शेयर होल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया 81 रुपीज़ पे शेयर लेने के लिए एग्री हो गए, तो इसमें उनको वैल्यू दिखाई दे रही थी काफ़ी। तो जो गमोगा कंपनी है, गमोगा कंपनी करती क्या थी दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो गमोगा कंपनी है वो एक ऐप डेवलपर कंपनी है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है। स्विगी, सबने नाम सुना होगा दोस्तों, स्विगी का ऐप बनाने वाली कंपनी, जूम कार, नायका, रेडबस, रिलायंस, कैरेट लेन, चाय पॉइंट की चाय सबने पी होगी दोस्तों, टाइटन, फंड्स इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, सब जाने माने नाम है दोस्तों। ये गमोगा कंपनी के सब क्लाइंट्स हैं, सब इनके कस्टमर्स हैं दोस्तों। तो गमोगा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसको तनला ने पूरी तरह एक्वायर कर लिया, और गमोगा के मालिक ने 81 रुपीज़ पे शेयर्स लेने के लिए वो एग्री हुए, और उन्होंने वो शेयर्स लिए तनला सॉल्यूशन के मर्ज होने के बाद, और जो हिस्सेदारी ली वो 81 के भाव से ली। तो 81 रुपीज़ शेयर जो शेयर का उस टाइम एक्चुअल वैल्यू था जब ये न्यूज़ आई थी 50 से 60 रुपये शेयर ट्रेड कर रहा था, फिर भी 81 रुपीज़ यहाँ से वैल्यू दिख रही थी। 81 में कोई प्रमोटर अगर कोई भी लेने के लिए तैयार है प्रमोटर, मतलब शेयर की बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होने वाली है। साथ ही में दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा कि तनला सॉल्यूशन जो है कंपनी, उन्होंने अपने जो मैनेजमेंट है उसको काफ़ी चेंज किया है। बड़े बड़े लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को अपॉइंट किया है। एग्जाम्पल के लिए संजय कपूर, जो कि खुद अपॉइंट होने के बाद ओपन मार्केट से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, आज भी बढ़ा रहे हैं, मतलब आज से 6 महीने पहले उन्होंने बढ़ाया था। आने वाले टाइम में भी हमको ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर बढ़ाएंगे अपना स्टेक। और 2020 में दोस्तों, जैसा मैंने आपको बता दिया कि 2020 में इनके शेयर्स जो हैं वो अनलॉक हो गए, जो लॉक्ड वाले थे, जो इन्होंने वारंट के थ्रू एक्वायर किए थे। तो वहाँ से कंपनी का पूरा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, रिज़ल्ट में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा, तनला सॉल्यूशन जो कंपनी है इसने बायबैक ऑफ़र रखा था एक, जो कि जून 2020 में कंप्लीट हुआ। लगभग बायबैक ऑफ़र जून 2020 में कंप्लीट हुआ, और वो कंप्लीट होने के साथ दोस्तों 81 रुपीज़ का उन्होंने बायबैक प्राइस रखा था 154 करोड़ में, जो कि जून जुलाई 2020 में कंप्लीट हुआ, और पूरी तरह शेयर बायबैक हो गए दोस्तों। उस टाइम भी शेयर का वैल्यू 70 से 72 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बायबैक कंप्लीट होने के बाद शेयर ने अपना रंग दिखाया और रैली देना चालू कर दिया दोस्तों। इसका जो टारगेट हमको दिख रहा है 230, 360, 425 या उससे भी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से टारगेट। इसका टारगेट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर के तौर पे, कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारे व्यू है जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन हमारे तरफ से नहीं है। तो दोस्तों अगर हमारे व्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं, और हम लोग ट्विटर पे भी हैं, और साथ ही में हम यूट्यूब पे भी हैं MDS ट्रेडिंग के नाम से। दोस्तों अगर आपको पसंद आए हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।